फिटनेस है। और हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट इससे पहले पढ़ा था, उससे पहले हम लोगों ने पोषण, कुपोषण, पाचन के सारे कैसे पाचन होता है, पोषण क्या क्या होता है, ये सब पढ़ा था। आज हम लोग प्रोटीन पढ़ेंगे। अब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये थोड़े बड़े चैप्टर हैं, इनको थोड़े बड़े उससे पढ़ना होता है। तो आप लोग पेशेंस बना के इसको समझिए। पहले हम इसकी कुछ बेसिक चीज़ डिस्कस करेंगे और इससे देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पिछले साल भी राष्ट्रीय पूछे गए हैं। तो प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन है क्या? प्रोटीन एक पोषक तत्व है। क्या है? एक पोषक तत्व है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़े थे ना 5 पोषक तत्व होते हैं, कभी कभी 6 भी इंक्लूड हो जाते हैं, चल को भी इंक्लूड कभी कभी कर लिया जाता है। वैसे आप समझ के चलिए 5 पोषक तत्व होते हैं। अब ये पोषक तत्व कैसा है, ये भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है, मतलब इसकी ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है, मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है। फिर अगर हम ये पूछे ये काम क्या करता है, तो ये सेल फॉर्मेशन और मेंटेनेंस का काम करता है। क्या करता है? सेल फॉर्मेशन मतलब कोशिकाओं का निर्माण, और मेंटेनेंस का काम करता है। इतना जहाँ तक है हम सबको पता है, हम लोग होम साइंस के पेपर दे रहे हैं, तो ये बेसिक है जानकारी कि प्रोटीन क्या है, एक पोषक तत्व है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है। इसकी हमारे शरीर को ज़्यादा क्वांटिटी में इसकी ज़रूरत होती है। करता क्या है? सेल फॉर्मेशन और मेंटेनेंस का काम करता है। लेकिन अगर हम ये पूछा जाए कि प्रोटीन कौन सा शब्द है, तो ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। तो ग्रीक भाषा का शब्द है, और ये शब्द है क्या? प्रोटीओज। प्रोटीओज। प्रोटीओज का मतलब क्या होता है? प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला। तो आप लोग का क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैक्रोन्यूट्रिएंट तो लिपिड भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, फिर प्रोटीन को ही क्यों कहा गया है? तो हम लोग ये जानते हैं कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल है। सबसे छोटी इकाई सेल है। अब इस सेल से भी निर्माण होता है टिश्यू का। ठीक है, ये सब हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। और उसके बाद ये ऑर्गन होता है। ऑर्गन के बाद क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बन जाती है? बॉडी। इतना हम लोग पढ़ते हैं। तो ये सब बेसिक है, क्योंकि हम लोग होम साइंस पढ़ रहे हैं, कई पेपर भी दे चुके हैं, तो हमें पता है कि ये प्रोटीओज है। इसे प्रथम स्थान का इसलिए कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि सेल क्या हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचना प्रोटीन की है, इकाई है, और ये बनती किससे है? प्रोटीन से बनती है। और जब अगर सेल ही नहीं होगी तो ना टिश्यू बनेंगे, ना ऑर्गन बनेंगे, ना ऑर्गन सिस्टम होगा, ना ही हमारी बॉडी बन पाएगी। इसलिए इसको प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला कहते हैं। अगर हम लोग प्रोटीन की संरचना पे आए, हमने कार्बोहाइड्रेट की पढ़ी थी। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का तत्व होता है। इसमें क्या होता है? इसमें भी कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, प्लस ऑक्सीजन होता है, और नाइट्रोजन होता है। तो इतना हम लोग को पता है कि इसमें नाइट्रोजन होता है, और इसमें कुछ सल्फर, फास्फोरस के तत्व भी होते हैं, आयोडीन के भी होता है, लोहा भी हमने पढ़ा है थोड़ा बहुत, बहुत जरा सा होता है इसमें। लेकिन आप ये जान के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के इसमें तत्व होते हैं। अब इसको हम नाइट्रोजन युक्त पदार्थ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में होती है। नाइट्रोजन कितनी होती है? 16% होती है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? नाइट्रोजन युक्त पदार्थ भी कहते हैं। पहले जब मुल्टन ने इसकी खोज करी थी, तो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को इन्होंने प्रोटीन नाम दिया था। तो अगर हम ये सब बात करें इसकी कि कितनी होती है, अगर पेपर में आपसे प्रतिशत में पूछा जाता है कितना प्रतिशत होता है, तो कहीं कहीं आपको 16 से 18 भी मिलेगा, 13 से 20 भी मिलेगा। सबसे पहले आप 16 से 18 देखेंगे। अगर 16 नहीं है तो 18, नहीं तो 13 से 20 में है, लमसम लमसम में तो 13 से 20। लेकिन जाने रहिए कि नाइट्रोजन की मात्रा 16% होती है। फिर हमने कार्बोहाइड्रेट का पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट जो है हमको 4.2 कैलोरी देता है। प्रोटीन भी हमको क्या दे रहा है? कैलोरी दे रहा है। कितनी दे रहा है?
4.2 दे रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जा रहा था, प्रोटीन संग्रहित नहीं होता है, प्रोटीन संग्रहित नहीं होता है, मतलब ये अपने रूप में संग्रहित नहीं होता है, ये इकट्ठा नहीं होता है, ये कोशिकाओं का निर्माण करेगा, सबका करेगा। हमारे शरीर में जितना भी प्रोटीन है या हमारे शरीर का जितना भी भाग प्रोटीन होता है, कितना होता है? 15% हमारे शरीर का भाग प्रोटीन है। हमारे शरीर का भाग प्रोटीन है, ठीक है। अब हम इसके कार्यों की बात करें तो हमने बस अब तक ये पता कि हमको 4.2 कैलोरी देता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस के भी तत्व होते हैं, लौह तत्व भी पाए जाते हैं, इसको नाइट्रोजन युक्त पदार्थ कहते हैं। अब हम इसके थोड़े से कार्य की बात करें, थोड़े से इसके कार्य की बात करते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया कि सेल मेंटेनेंस का काम करता है, ग्रीक भाषा का शब्द है, लेकिन क्या बस सेल मेंटेनेंस करता है? नहीं, ये बहुत काम करता है। अब हम इसके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। पहला इसका कार्य क्या है? पहला इसका कार्य है सेल का, सेल और मेंटेनेंस का, ठीक है। तो पहला इसका काम हो गया सेल मेंटेनेंस का, कोशिकाओं का निर्माण करता है। दूसरा एंजाइम का निर्माण करता है, एंजाइम का निर्माण करता है। हमारे शरीर में जितने भी हार्मोन्स हैं उसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन जो है हार्मोन का निर्माण करता है, ठीक है, हार्मोन्स का निर्माण करता है। और ये क्या करता है? हीमोग्लोबिन, रक्त के निर्माण में सहायक होता है। आप जानते हैं हिम मीन्स होता है लोहा, ग्लोबिन मतलब होता है प्रोटीन, तो ये हीमोग्लोबिन रक्त के निर्माण में सहायक है। किसमें सहायक है? रक्त के निर्माण में सहायक है। अब ये रक्त के निर्माण में सहायक है, एंजाइम का निर्माण कर रहा है, इसमें लोहा भी होता है, हम जानते हैं ग्लोबिन है, प्रोटीन है, तो ये रक्त के निर्माण में सहायक है। प्लस ये क्या कर रहा है? डीएनए, आरएनए के निर्माण में सहायक है, क्योंकि आरएनए का निर्माण किसके द्वारा होता है? प्रोटीन के द्वारा होता है, ठीक है। और प्रोटीन जो होता है किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड से बने होते हैं। ये तो हमने पढ़ा था, अमीनो एसिड से बने होते हैं। चलिए आगे बताएंगे कि सबसे छोटी इकाई जो प्रोटीन की हम कहते हैं लास्ट जो है वो अमीनो एसिड होता है। तो डीएनए, आरएनए होते हैं। हमारे शरीर में जितने भी एंटीजन हैं, जितने भी एंटीजन हैं, जितने भी एंटीबॉडीज हैं, ये सब कौन कर रहा है? ये सब प्रोटीन काम कर रहा है। ऊर्जा भी दे रहा है, हमें ऊर्जा देने का काम करता है। लेकिन ऊर्जा देता कब है? जब कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा देने की स्थिति में नहीं होते, हमारे शरीर से लगभग खत्म हो जाता है, तब प्रोटीन अपना काम छोड़ के ऊर्जा देता है। वैसे ये ऊर्जा देने का काम जब तक नहीं करता है जब तक हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की मात्रा अच्छी रहती है। लेकिन जब वो समाप्त होने लगती है तो ये प्रोटीन ऊर्जा देने का काम करने लगता है। तो ग्लूकोज की मात्रा कम होती है तब ये ऊर्जा देता है, वैसे ऊर्जा देने का काम तब तक नहीं करता है। पोषक तत्वों के संवहन में भूमिका निभाता है। पोषक तत्वों के, अब पोषक तत्वों के संवहन से क्या मतलब आप लोग समझ रहे हैं? बताइए। पोषक तत्वों के संवहन से मतलब होता है कि खून में जाना, जो पोषक तत्व हम लेते हैं उनसे ही तो हमारे में खून में जाता है और अपनी अपनी जगह जाके वो काम करने लगता है, तभी तो शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो पोषक तत्वों के संवहन में भूमिका निभाता है। हमारे शरीर का पीएच, शरीर का पीएच मान को बैलेंस करता है। अब अगर हम पीएच मान की बात करें तो आप लोग जानते हैं स्केल है, एक नापने का साधन है पीएच मान। हम लोग 7 से ऊपर, 7 से ऊपर जितना भी हमारा मान जाता है वो क्या होता है? अम्लीय होता है। और 7 से नीचे का क्या कहलाता है? क्षारीय, ठीक है। इतना आप लोग जाने रहिए। ये सब क्या हुई? ये सब आज बेसिक इंफॉर्मेशन हुई आप लोग के लिए। अब दूसरी बात कि जैसे
प्रोटीन जो होता है पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से बनता है। कार्बोहाइड्रेट किससे बना था? ग्लाइकोसाइड से बना था। सेम वैसे ही प्रोटीन किससे होता है? पेप्टाइड बॉन्ड से होता है। किससे होता है? पेप्टाइड बॉन्ड से। अगर हम बात करें किससे जुड़ा होता है तो ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है। और अगर ये पूछा जाए कि ये किससे क्या होते हैं अमीनो अम्ल, इसकी सबसे अमीनो अम्ल में टूटता है। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या था, उस पर हाइड्रोसिस की प्रक्रिया हो रही थी और वो ग्लूकोज में टूट रहा था, वैसे ये किस में टूटता है? अमीनो एसिड में। और कब कई जो अमीनो एसिड बहुत सारे बन जाते हैं, ये किससे बनते हैं? ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज किसकी? प्रोटीन की खोज, जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को कहा गया था, वो किसने करी थी? वर्जीलियस ने खोज करी थी। और मुल्डर ने किसने? मुल्डर ने 1838 में नाम दिया था। किसने? 1838 में मुल्डर ने इसको नाम दिया था। अब प्रोटीन की हमने सरलतम इकाई देखी, क्या थी? अमीनो एसिड थी। कार्बोहाइड्रेट का क्या था? ग्लूकोज था। वो ग्लाइकोसाइड बॉन्ड से जुड़ रहा था, ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ रहा है। अगर हम बात करें कि प्रोटीन भी जो होते हैं हमारे शरीर में कितने होते हैं, तो हम बात करेंगे कि प्रोटीन जो होते हैं कितने होते हैं? 20 होते हैं। उसमें 10 आपके होते हैं आवश्यक अमीनो में, आवश्यक अमीनो में, अमीनो अम्ल। और 10 कैसे होते हैं? अनावश्यक। हमने इसको याद करने का बहुत अच्छा एक तरीका देखा है, जिसे हम याद करते हैं हिलपवट्टम। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। कैसे बनता है देखिए, अभी एच हमने इसको ऐसे लिख लेंगे, हिलपवट्टम। स्पेलिंग गलत मत कर दीजिएगा, नहीं तो ये सब गलत हो जाएगा। हिस्टीडीन, और ये अभी 2021 में क्वेश्चन आया था, लेकिन आपसे पूछा गया था कि बच्चों के वृद्धि विकास में क्या होता है, तो वो हिस्टीडीन होता है। अब ये हो गया हिस्टीडीन। आई से आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। एल से ल्यूसिन, लाइसिन। फिनाइल लेनिन। बी से वेनिन, अर्जिनिन, ट्रिप्टोफेन और थ्रियोनिन। ठीक है, और थ्रियोनिन। और एम से हो गया आपका मिथियोनिन, मिथियोनिन। ये आपके आवश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक अमीनो अम्ल क्या से होते हैं? जो हमारे शरीर में निर्माण नहीं होते हैं। आवश्यक का मतलब क्या है? ये हमें लेना ही लेना है। इसको हम लेते कहाँ से हैं? हम इसे आहार के थ्रू लेते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल का, क्योंकि इनका हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है। 10 होते हैं अनावश्यक, जो हमारे शरीर में बनते हैं, उन्हें हमें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। इसको हम कैसे याद करेंगे? पास्ता 3GC। अब हम पास्ता को भी ऐसे ही लिख लेंगे। वैसे आप लोग के लिए बताए रहे हैं, अगर आपको ये आते हैं तो इन्हें याद करने की आपकी जरूरत है। एक दो बार आप पढ़ेंगे, आपको ये याद हो जाएगा। 3GC का मतलब है 3G वाले आएंगे। ठीक है, इसका क्या मतलब है? 3G वाले आएंगे यहाँ पे। तो पी से प्रोलिन, ए से एलानिन, तीसरा हो जाएगा एस्पराजीन, एस से सिस्टीन, टी से टायरोसिन, ए से एस्पर्टेट,
अब देखिए 3 का कोई मतलब नहीं है, 3 का मतलब है 3 जी वाले आएंगे। तो क्या आएगा पहला ग्लूटामाइन, और तीसरा होगा ग्लाइसिन। ठीक है, ग्लूटामेन, ग्लूटामाइन और ग्लाइसिन, और सी से क्या आएगा सेरिन। तो अगर आपको ये आवश्यक वाले अच्छे से याद हो जाए तो आप इसे 2-3 बार पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये आपके आजकल इसकी बेसिक जानकारी रही। अब अगर हम इसमें पढ़ें, 2 अर्ध आवश्यक होते हैं, एक होता है हमारा हिस्टिडीन और एक होता है हमारा ये आर्जिनिन। अगर 2 अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल आपसे पूछे जाते हैं, अमीनो अम्ल आपसे पूछे जाते हैं 2 आवश्यक, तो उसमें पहला क्या आएगा हिस्टीडीन। और ये क्वेश्चन में आया था, नवजात शिशुओं में इसकी जरूरी होती है, उनकी कोशिकाओं का निर्माण करते वृद्धि विकास के लिए हिस्टीडीन नवजात शिशुओं के लिए जरूरी होती है। मैं लिख दे रही हूँ नवजात शिशुओं के लिए। ठीक है, और दूसरा आपका होता है अर्जिनिन। ये नवजात शिशुओं के लिए नहीं होता है, ये किशोरों के लिए होता है। इसमें प्राणों की उनको आवश्यकता नहीं होती, जब तक वो किशोर होते हैं तब तक इसकी आवश्यकता होती है। तो ये आपकी जो है आज की बेसिक जानकारी है। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे प्रोटीन का वर्गीकरण। तो अगर हम लोग प्रोटीन के वर्गीकरण की बात करें तो प्रोटीन का वर्गीकरण 3 तरह से होता है। प्रोटीन का वर्गीकरण 3 तरह से होता है, जिसमें से 2 तरह से आज पढ़ेंगे, कल की वीडियो में लास्ट वाला पढ़ेंगे। तो प्रोटीन का वर्गीकरण की बात करते हैं हम लोग। प्रोटीन का वर्गीकरण, एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया था कि जैविक मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता के माप के लिए होता है। तो हम आपको बताएं कि बायोलॉजिकल वैल्यू इज यूज्ड टू मेजर द क्वालिटी ऑफ प्रोटीन। मतलब जो जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट का अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा का मानक किलो कैलोरी मानते हैं, लेकिन अगर बायोलॉजिकल वैल्यू की बात करें तो उसमें प्रोटीन का नाम आता है। और ये क्वेश्चन आपसे 2021 में शायद पूछा भी गया था। अब हम लोग प्रोटीन के वर्गीकरण की बात करें तो ये हमें गुण के आधार पर मिलता है, गुण के आधार पर, प्राप्ति के आधार पर, यानी कि सोर्स के आधार पर, प्राप्ति के आधार पर, और रासायनिक संरचना के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर। अब गुण के आधार पर अगर हम देखें तो 3 होते हैं, और 2 प्राप्ति के आधार पर होते हैं और 3 रासायनिक संरचना के आधार पर होते हैं। तो गुण के आधार पर होते हैं पूर्ण प्रोटीन, पूर्ण प्रोटीन, दूसरा होता है आंशिक प्रोटीन, कौन सा होता है आंशिक प्रोटीन, और तीसरा होता है अपूर्ण प्रोटीन, अपूर्ण प्रोटीन। प्राप्ति के आधार पर करें तो हमें 2 इस प्रकार से प्राप्त होते हैं, एक प्राणिज आधार पर और दूसरा हमें होता है वानस्पतिक आधार पर। ठीक है, अगर हम लोग गुण के आधार पर करते हैं तो पूर्ण प्रोटीन, आंशिक प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन, 3 प्रोटीन इसमें आ गया, पूर्ण, आंशिक, अपूर्ण। प्राप्ति के आधार पर 2 ही तरह से हमें मिलता है, या तो प्राणी के आधार पर मिलेगा या वानस्पतिक के आधार पर मिलेगा। और 3 जो प्रोटीन रासायनिक आधार है, जिसमें मतलब नाम से ही पता चल रहा है केमिकल है। पहला होता है सरल प्रोटीन, एक तत्व वाला, दूसरा हमारा होता है संयुग्मी प्रोटीन, और तीसरा होता है व्युत्पन्न प्रोटीन। अब हम इन सबको एक एक करके समझेंगे। पूर्ण प्रोटीन क्या होते हैं? पूर्ण प्रोटीन आप लोग समझ ही रहे होंगे, जो अभी हमने आवश्यक अमीनो एसिड पढ़े उसमें उनकी मात्रा का होना, सारे आवश्यक वाले आएंगे पूर्ण प्रोटीन में। आवश्यक एमिनो एसिड का होना पूर्ण प्रोटीन कहलाता है। ठीक है, हम आवश्यक अमीनो एसिड का होना पूर्ण प्रोटीन प्राप्त हो
ये मिलते अधिकतर कहाँ से हमेशा, ये हमें प्राणी से प्राप्त होते हैं, जैसे मांस हो गया, मछली हो गया, अंडा। अंडा बहुत अच्छा सोर्स है, तो ये प्राणी से प्राप्त हो रहे हैं। आंशिक प्रोटीन क्या हुआ, अभी हम लोग गुण के आधार पर पढ़ रहे हैं। आंशिक प्रोटीन क्या हुआ, जिसमें आवश्यक अमीनो एसिड होते तो हैं, ऐसा नहीं है होते नहीं है, आवश्यक अमीनो एसिड होते तो हैं, पर उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है। मतलब 6 होते हैं, 8 होते हैं, 7 होंगे, ऐसे होंगे, पूरे नहीं होंगे। अब हम इसकी बात है, मतलब 100% नहीं होते। आंशिक प्रोटीन समझिए ये 100% है। आपने अंडा खाया, जितनी उससे आपको प्रोटीन मिल रहा है सब आपके अंदर हो गया, लेकिन आंशिक प्रोटीन 100% नहीं होता है। और अपूर्ण की बात करें, अपूर्ण प्रोटीन, तो अपूर्ण प्रोटीन में आवश्यक अमीनो एसिड होते ही नहीं है, आवश्यक अमीनो एसिड होते ही नहीं है। जैसे मक्के की प्रोटीन आपने सुना होगा, मक्के की प्रोटीन, फलों में पाया जाने वाला जेलेटिन, मक्के में पाया जाता है जीन, ये सब क्या है, ये अपूर्ण प्रोटीन के उदाहरण हैं। ठीक है, अगर हम लोग ये बात करें कि ये क्या होते हैं, तो जैसे हम लोग पूर्ण प्रोटीन के उदाहरण देखेंगे, ये पूर्ण प्रोटीन के उदाहरण बताते हैं आपको। जैसे अंडा हो गया, मछली हो गया, सूखे फल हो गया। कौन कौन सी प्रोटीन ऐसी होती है जिसे हम प्रोटीन कह सकते हैं पूर्ण, तो होती है केसीन होगी, ओवला, ओवाल्यूबिन होगी, ओवा ल्यूबिन होती है प्रोटीन। और आपकी कौन सी होगी, ग्लूटेलिन होती है, ग्लूटेलिन होती है। ग्लूटेलिन होती है, ग्लूटेलिन होती है, ग्लोबिन होती है, मायोसिन होती है। ठीक है, ये सब जो होती है पूर्ण प्रोटीन के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, पूर्ण प्रोटीन के उदाहरण है। अगर हम लोग आंशिक प्रोटीन की बात करें, तो जैसे कि आंशिक प्रोटीन का उदाहरण देखिए, जैसे अनाजों में ट्रिप्टोफेन नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, ट्रिप्टोफेन और लाइसिन का अभाव होता है। ठीक है, लाइसिन का अभाव होता है। दाल में क्या नहीं पाया जाता है, दाल में ट्रिप्टोफेन तो होता ही नहीं है, दाल में भी, तो दाल में ट्रिप्टोफेन नहीं होता है आपका, और क्या नहीं होता है, थ्रेओनिन नहीं होता है, थ्रेओनिन ये नहीं होते हैं, और मिथ्योनिन नहीं होते हैं, समझ जाइएगा, आप लोग लिखा है मिथ्योनिन। ठीक है, अब हम लोग अपूर्ण प्रोटीन की बात करें, तो मक्के की जीन प्रोटीन, ये तीसरे नंबर का लिख दे रहे हैं, मक्के की जीन प्रोटीन, मक्के की जीन प्रोटीन हो गई, और फलों की जेलेटिन, ये कैसे उदाहरण है, ये अपूर्ण प्रोटीन के उदाहरण हैं। तो आज हम लोगों ने गुण के आधार पर पढ़ा, कल जो हम पढ़ेंगे वो प्राप्ति के आधार पर पढ़ेंगे, रासायनिक संरचना के आधार पर पढ़ेंगे। और आज हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी, कुछ नई चीज़ें पढ़ी, तो आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ये प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सब बहुत लेंथी वीडियो है, अभी मैंने इसको दो उसमें पार्ट में करके आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।